ओम नमः शिवाय दोस्तों। 29 अप्रैल को चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। इसके बाद मकर राशि से गुजरते हुए कुंभ राशि में पहुंचेगा और 5 मई को कुंभ राशि में रहेगा। इन 7 दिनों में चंद्रमा पर गुरु, शनि और केतु का प्रभाव रहेगा, जिससे मेष राशि के लोगों को नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। कर्क और कन्या राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को तारीफ हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम हो सकता है। तुला राशि वालों को इनकम बढ़ने के योग है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 7 दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। चलिए जानते हैं यह सप्ताह आपकी राशिफल कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। राशिफल का पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक के यह सप्ताह आपकी कोई समस्या हल होने वाली है, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समय आपके लिए नई उपलब्धियां बना रही है। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। भविष्य संबंधी किसी योजना को लेकर आप निर्णय सकारात्मक रहेंगे। किसी भी कार्य को लेकर अत्यधिक शीघ्रता ना करें। बच्चों की समस्याओं को हल करने में भी कुछ समय जरूर निकालें। काम की अधिकता की वजह से कभी कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो सकती है। बिजनेस का रुका हुआ काम शुरू होगा। नई योजना पर काम करने के लिए समय ठीक नहीं है, इसीलिए मनचाहा फल पाने के लिए इंतज़ार करना जरूरी है। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगी। गरिष्ठ और वायुवादी वाला खाना से परहेज रखें। गैस और एसिडिटी की वजह से जोड़ों तथा टंगों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 9। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों की यह सप्ताह अपने रिश्तों के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना और अधिक नज़दीकियाँ बढ़ाएगी। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपके मन में जो भी सपने या कल्पनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अनुकूल समय है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों को अपने अनुसार डालने की बजाय खुद को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपका गुस्सा व बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। कुछ समय अध्यात्म तथा ईश्वर आराधना में व्यतीत करें। यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में डील या लेन देन करते वक्त बहुत सावधान रहे। स्टाफ या किसी साथी के लापरवाही से नुकसान हो सकता है। नौकरी के लिए किए गए कोशिशों के नतीजे पॉजिटिव रहेंगे। पति पत्नी के बीच भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में कुछ समय से चल रही गलतफहमियाँ का निवारण होगा और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की यह सप्ताह परिवार में चल रही कोई समस्या आपके प्रयासों से सुलझ सकती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे। भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम गति में आएगा। किसी काम को लेकर आपका नज़रिया दूसरों से अलग हो सकता है और वो बेहतर भी रहेगा। दूसरों की बातों में दखल अंदाजी देने से परहेज रखें। साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहे। किसी दोस्त की समस्या सुलझाने में आप खुद फंस सकते हैं। अगर रुपये पैसे के लेन देन संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो उसे बहुत ही सावधानी से करें। बिजनेस में बहुत व्यस्तता रहेगी और साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र से जुड़े फैसले दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद लेने की कोशिश करें। ऑफिस में काम ज़्यादा हो सकता है। जीवन साथी के साथ चल रही कोई गलतफहमियां दूर होगी और आपसी संबंध मधुर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। पेट में दर्द, गैस बनने जैसी समस्या तंग करेगी। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग होगा हरा और भाग्यशाली अंक है 7। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की।
कर्क राशि वालों की यह सप्ताह अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस समय आपके अपने प्रत्येक कार्य के प्रति पूरी जागरूकता रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सतर्कता रखने से आपकी योजना और काम सफल होंगे। संतान के विवाह संबंधी कोई बात बन सकती है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रहेगी, परंतु इस समय धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालें। यह समय बहुत ही शांति और धैर्य से व्यतीत करने का है। इस समय मेहनत के अनुरूप ज़्यादा परिणाम भी हासिल नहीं होंगे। व्यावसायिक गतिविधियां पहले की तरह रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फायदे हो सकता है। अच्छी स्थितियां बनी रही है। स्टाफ और कर्मचारियों का आपके कार्य में उचित सहयोग रहेगा। दूर दराज के क्षेत्र में से चल रहे व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही है। पति पत्नी के बीच पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। युवाओं की दोस्ती और अधिक मधुर होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गर्मी और पोल्यूशन की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन उठ सकती है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 7। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की यह सप्ताह ग्रह स्थिति आपको शुभ अवसर प्रदान कर रही है। ऐसे में बेहतर है कि छोटी मोटी बातों को महत्व न दे तथा अपने कार्य पर ही ध्यान दे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात द्वारा आपको बेहतर अनुभव मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कोई काम पूरा हो सकता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में नकारात्मक होना ठीक नहीं है। सभा में सहजता और संयमता रखना आपको निर्णय लेने में सहायक रहेगा। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना तथा उनका मार्गदर्शन करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। कारोबार में स्टाफ के बीच तालमेल बनाकर रखने में कुछ दिक्कतें रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को नियंत्रित रखें। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच तालमेल उठाने बैठने में दिक्कतें आ सकती है। सरकारी नौकरी वालों को अपने काम से तारीफ मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। नकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या में स्थान न दें। मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 1। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की यह सप्ताह ग्रह स्थिति अनुकूल बनी रही है। पारिवारिक मसलों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से समाधान मिलेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है। बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। ध्यान रखें, ज़्यादा सोच विचार करने में समय साथ से निकल सकता है। इसीलिए कोई भी उपलब्धि हाथ में आने पर तुरंत उस पर कार्य करें। अपनी वाणी तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी की मदद करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान जरूर रखें। व्यवसाय संबंधी कोई संभावनाएं सामने आएंगी। कुछ ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि बिल्कुल सही साबित होंगे। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दें। नौकरी अथवा कामकाज को लेकर चल रही परेशानियां किसी सीनियर की मदद से हल हो जाएगा। पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। लव पार्टनर के साथ किसी मनोरंजक अथवा लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम अवश्य बनाएं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। मानसिक व शारीरिक रूप से आप स्वयं को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 7। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की यह सप्ताह उत्तम ग्रह स्थिति है। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज़्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। खर्च के साथ इनकम भी बढ़ेगी। आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। मनोरंजन के प्रोग्राम बनेंगे। ससुराल पक्ष के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। ध्यान रखें कि घर की बात बाहर उजागर ना हो। समय अनुसार खुद के भी स्वभाव में परिवर्तन लाना जरूरी है। किसी भी असमंजस की स्थिति में घर के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करें। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों तथा सहयोगियों का उचित योगदान कार्यक्षेत्र की व्यवस्था को बेहतरीन बनाकर रखेगा। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्तता रहेगी।
परिवार के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और परिजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा। सर्वाइकल और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए व्यायाम और योगा पर जरूर ध्यान दें। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कार्यभार भी अपने ऊपर ना ले। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की यह सप्ताह शानदार व्यतीत होगा। आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा। भविष्य में होने वाले किसी काम की भी तैयारी शुरू हो सकती है। दोस्तों से मन की बात शेयर करने से कोई समस्या का समाधान भी मिलेगा। आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आएगा। ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी योजना बहुत सोच समझकर ही बनाए तो उचित है। अपने माता पिता के मार्गदर्शन और सलाह को उचित सम्मान दें। उधारी जैसी लेन देन से बचें। व्यवसाय संबंधी आपके कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी भरपूर योगदान रहेगा। उच्च अधिकारी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। रुपये पैसे संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखना जरूरी है। पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है, हालांकि जल्द ही समस्या का हल भी निकल आएगा। विवाहोत्तर प्रेम संबंधों से दूर रहे। कुछ समय से चल रहे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 3। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की यह सप्ताह घर में नज़दीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। पॉजिटिव बातचीत भी होगी। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा एकाग्रचित रहना आपको सफलता प्रदान करेगा। निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं सफल होगी। किसी पड़ोसी के साथ वाद विवाद में ना उलझे तथा अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखें। कभी कभी अधिक सोचने विचारने से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से भी निकल सकती है। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। यह सप्ताह इंश्योरेंस पॉलिसी आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां बन रही है, हालांकि प्रतिस्पर्धा की अधिकता से तनाव बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पूरा न करने की वजह से उच्च अधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको ऊर्जावान तथा तरोताज़ा बनाएगी। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन जैसी समस्या बढ़ सकती है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 1। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की यह सप्ताह पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी को हल करने में मित्रों की मदद मिलेगी। जमीन का कोई मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कार्य भी बन जाएगा। कुछ समय रचनात्मक कार्य में व्यतीत करने से सुकून और आराम मिलेगा। अत्यधिक जिम्मेदारियों की वजह से मूड कुछ खराब हो रह सकता है, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखना भी आपकी समस्या का हल नहीं है। किसी भी तरह की यात्रा को टालना ही उचित है। ध्यान रखें कि बीती हुई नकारात्मक बातें आपका समय भी खराब कर सकती है। व्यवसाय संबंधी सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। नई योजनाओं पर बहुत निवेश करना पड़ेगा। ये गतिविधियां आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम बन सकते हैं। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना उचित नहीं है। मेडिटेशन और योग का सहारा लें। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। इम्यून सिस्टम भी मजबूत रखें। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की यह सप्ताह किसी भी काम को करने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों पर जरूर विचार कर ले। थोड़ी सी सावधानी से चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगे। यह समय चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने और बड़े कार्य करने का है। अपने जीवन शैली में नियमबद्धता बनाकर रखें। ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार से छोटी सी बात को लेकर अनबन हो सकती है,
नकारात्मक असर परिवार पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि फिजूल बातों में ध्यान देने की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रहे। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को सीक्रेट रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ की उम्मीद ना करें। कागजी कामों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में भी सक्रियता बनाए रखें। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। घर में सभी सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बहुत अधिक बेहतरीन रहेगा। यह सुखद अनुभूति आपको अपने काम के प्रति और अधिक एकाग्रता और एनर्जी प्रदान करेगी। गर्मी के मौसम की वजह से किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना दिख रही है। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाकर रखें। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है फिरोजी और भाग्यशाली अंक है 1। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की यह सप्ताह अपने भविष्य को बेहतर बनाने हेतु बनाए गए नियम लाभदायक साबित होंगे और आपके विचार शैली में भी नयापन आएगा। युवाओं को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए गए मेहनत के उचित परिणाम मिलने से मन में प्रफुल्लित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन नकारात्मक के बजाय परिस्थितियों का सामना करना आपका प्रयास करें। घर पर बड़े बुजुर्ग के मार्गदर्शन और सलाह को नज़रअंदाज ना करें। शेयर मार्केट में बहुत ही सोच समझकर निवेश करना चाहिए। कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो धन और पेपर वर्क को लेकर सारी बातें स्पष्ट करना जरूरी है। कार्यक्षेत्र के रखरखाव संबंधी कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकती है। हिम्मत ना हारे। कर्मचारियों के बीच में आपसी सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। जीवन साथी अथवा पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें। इससे आपसी संबंधों भी बेहतर रहेगी। सोच समझकर ही प्रेम संबंध में आगे बढ़े। थकान की वजह से सिर दर्द और कमजोरी की स्थिति रहेगी। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन और आराम के लिए भी समय निकालें। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 5। यह सप्ताह का राशिफल यही समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।